सर, पिछली बार जो आप लोगों ने रामनाथ कोविंद सर को दिया था प्रस्ताव, क्या वो प्रस्ताव पारित हुआ? उस पे कुछ काम हुआ? जी नहीं हुआ जी उस पर जी। हाँ, तो क्या लगता है कि अब की बार होगा? क्या केवल प्रस्ताव ही देते रहेंगे या पारित भी करवाने का काम? भाई हमारा काम है जी आवाज बुलंद करना, हाँ। संविधान की आवाज को बुलंद करना। जय भीम, जय संविधान, जय भारत। आपका अचीवमेंट है। सर, पे बैंक की सोसाइटी के Yes. नाम पे क्या किया जाना चाहिए? क्या जरूरत क्या है पे बैंक की सोसाइटी के नाम पे? केवल ये कार्यक्रम जरूरी है, बड़े मंच जरूरी है, रैलियाँ जरूरी है या कुछ काम भी किया जाना चाहिए? नहीं बड़े क्या कहना चाहेंगे? एक बार परिचय के साथ बताएं। मैं राजेंद्र कुमार, ऑल इंडिया CPWD SC/ST का अभी चेयरमैन एक्शन कमेटी एक वो हूँ। और आज जो संविधान यात्रा निकाली जा रही है, वैसे तो 26 नवंबर को भारत ने भारत के संविधान को एक्सेप्ट किया था, लेकिन 26 नवंबर को बहुत अधिक प्रोग्राम आयोजित किया जाते हैं। इस वजह से विज्ञान भवन हमारे फेडरेशन को नहीं मिला, लेकिन फेडरेशन ने आज डिसाइड किया कि 30 नवंबर को संविधान यात्रा निकाली जाएगी। उसके पश्चात विज्ञान भवन में एक कार्यक्रम होगा जिस पर संविधान पर चर्चा होगी। उसमें हमारे विभिन्न विशेष अतिथियों को बुलाया गया है, जिसमें हमारे जो चेयरमैन साहब हैं फेडरेशन, अपने मकवाना साहब, दिल्ली की CM माननीय श्रीमती रेखा जी, और वह अन्य अतिथिगण मुख्य वक्ता के रूप में उनको आमंत्रित किया है। इसी कड़ी में ये फेडरेशन के तत्वाधान में विभिन्न बैंकों का, LIC का, CPWD, रेलवे के विभागों ने कि जो उनकी संस्थाएं हैं उनके द्वारा ये मार्च निकाला जा रहा है। सर, ऐसा बताया जा रहा था कि कुछ प्रस्ताव रखे जाएंगे। यस, और उसको पास कर कौन कौन से प्रस्ताव रखे जाने की संभावना है? नहीं, प्रस्ताव जो है हमारे समाज की, जो हमारा समाज इस समय बहुत कठिन दौर से गुजर रहा है, और क्या है सर, एक बार उसको बताएं थोड़ा। स्पेशली हमारे समाज के व्यक्तियों पर अत्याचार हो रहा है, एट्रोसिटी बढ़ती जा रही हैं, नौकरियों में प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं है, न्यायपालिका में प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं है, जिस कारण हमारे समाज को न्याय नहीं मिल पा रहा है। और बहुत सारी जो अत्याचारों में उनकी रिपोर्टिंग भी नहीं हो पा रही है, और एक्शन आज के टाइम में ना के बराबर है। इन्हीं सब मांगों को लेकर विज्ञान भवन में चर्चा की जाएगी और भारत सरकार को उससे अवगत कराया जाएगा। धन्यवाद। जो सवाल मैंने ठीक है, आप एक बार हाँ जी, मैं देवेंद्र सिंह, ऑल इंडिया CPWD SC/ST का जी इधर ट्रेजरर हूँ। आज जो KP चौधरी फेडरेशन के बैनर तले जो संविधान यात्रा जो निकाली है, उसका उद्देश्य है कि हमारे देश में संविधान के अनुसार ही कार्य होने चाहिए। जब आज की जो हर साल निकाली जाती है, तो हाँ। क्या लगता है कि हर साल ये उनको आगाह करने की या उन्हें चेताने की जरूरत है, जो सत्ता में बैठे लोग? हाँ जी, क्योंकि वो अपनी जो संविधान की मूल भावनाओं को भूल जाते हैं, तो हमारा ये फर्ज बनता है कि प्रत्येक साल हम उनको ये अवगत कराया जाए कि संविधान के अनुसार ही हमारे हक अधिकारों को दिया जाए और अत्याचारों को बंद किया जाए। इसलिए संविधान यात्रा को हम निकालते हैं तो जी। हर साल ये चेताने का काम करते हैं आप? हाँ जी, हर साल करते हैं जी। ये आपकी बात क्या कुछ नया हो रहा है इस पैदल मार्च में जो विज्ञान भवन तक जाती है हर साल? इसमें यह है कि भाई अपनी आवाज़ को प्रधानमंत्री और सरकार तक पहुंचाने का ये होता है कि भाई वो उसी के अनुसार कार्य करें। क्या सर, पिछली बार जो आप लोगों ने रामनाथ कोविंद सर को दिया था प्रस्ताव, क्या वो प्रस्ताव पारित हुआ? उस पे कुछ काम हुआ? जी नहीं हुआ जी उस पर जी। हाँ, तो क्या लगता है कि अब की बार होगा? क्या केवल प्रस्ताव ही देते रहेंगे या पारित भी करवाने का काम? भाई हमारा काम है जी आवाज़ बुलंद करना, हाँ। संविधान की आवाज़ को बुलंद करना। जय भीम, जय संविधान, जय भारत। संख्या में लोग आवाज बुलंद करते हैं, जय भीम के नारों से पूरी दिल्ली गूंजती है, तमाम संगठन, अन्य दल के लोग भी, लेकिन क्या वजह है कि फिर भी सरकार को इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है? अपनी आवाज़ हम बुलंद करते रहेंगे जब तक सरकार इस पर ध्यान नहीं देगी। हमारा फर्ज है संविधान की आवाज़ को। की क्या वजह मानते हैं आप? ये तो सरकार की मर्जी है जी, हमारा काम है अपनी आवाज़ को बुलंद रखना। क्या हुक्मरान बनना जरूरी है आप सभी को?
ये तो जनता तय करेगी जी। ऐसा देख पा रहे हैं कि जो आज की जो मानसिकता है लोगों की, जिस तरीके से आप कह रहे हैं प्रस्ताव तो दिया जाता है लेकिन सरकार नहीं सुनती है, तो हुक्मरान बनने की तो जरूरत है कहीं ना कहीं, तो उसमें कितना काम करेंगे भाई? इसीलिए संविधान ये यात्रा निकाली गई है सबको को जागरूक करने के लिए जी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो आप देख पा रहे हैं हजारों की संख्या में लोग सड़कों पे हैं और हर साल जो है ये यात्रा निकाली जाती है इंडिया गेट से विज्ञान भवन तक की, लेकिन कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है जो पिछली बार जो प्रस्ताव दिया गया था वो पास नहीं हुआ, लेकिन ये लोग अड़े हुए हैं, डटे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर और बार बार संविधान बचाने की बात की जाती है। आखिर क्या वो वजह है कि जो बार बार सिर्फ संविधान बचाने की बात की जाती है? आखिर संविधान को किससे खतरा और क्यों खतरा, ये बड़े सवाल हैं। इन सवालों के साथ कुछ लोग से भी मैं बातचीत करूंगी। हमारे इंजीनियर साहब जी बार बार ये भी हम सुनते हैं हर मंचों से पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, लेकिन आप इतनी संख्या में और दिल्ली जैसे जगह पे आप लोग इतनी संख्या में कार्यक्रम कर रहे हैं, तो पढ़े लिखे लोगों ने धोखा कहाँ दिया? बाबा साहब किस स्थिति में कहे थे वो बात? नहीं, बाबा साहब की जो मैसेज है ऐसा नहीं है। अभी आप देख रहे होंगे हम लोगों का जीवन स्तर काफ़ी सुधरा है और ये सामूहिक प्रयास का नतीजा है। ये पढ़े लिखे लोगों ने जो काम किया उसका भी तो कहीं ना कहीं बिल्कुल नहीं बिल्कुल। और आज के समय में हर एक व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी समझ रहा है और जो समाज का निचले स्तर का जो व्यक्ति है उस तक सहायता पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहा है। और इसी कड़ी में हम लोग जगह जगह अपने जो व्यक्ति हैं उनको किताबें बांट रहे हैं इसी कड़ी में जो है। तो ऐसा नहीं, हमारे समाज के बहुत सारे व्यक्ति हैं जो समाज के उत्थान के लिए कार्य कर रहे हैं। बाकी सर पे बैक टू सोसाइटी की भी बात की जाती है और मैंने देखा भी है कि आप पे बैक टू सोसाइटी करते हैं, तो क्या कभी उसका परिणाम देखने को मिलता है या केवल निराशा मिलती है? नहीं, निराशा नहीं है। हमेशा आप आशावान रहिए। अगर आपने 10 आदमियों के लिए सहायता किया, उनमें एक भी ग्रो कर पाया है तो ये आपका अचीवमेंट है। सर पे बैक टू सोसाइटी के नाम पे क्या किया जाना चाहिए? क्या जरूरत क्या है पे बैक टू सोसाइटी के नाम पे? केवल ये कार्यक्रम जरूरी है, बड़े मंच जरूरी है, रैलियां जरूरी है या कुछ काम भी किया जाना चाहिए? नहीं, बड़े मंच पूरे समाज को जगाते हैं, ये कार्यक्रम भी जरूरी हैं और जो हम सहायता करते हैं आर्थिक रूप से वो भी जरूरी है। सर मैं ये भी देखती हूँ कि जो ऐसे कार्यक्रम होते हैं उसमें खास ज़्यादातर जागरूक लोग ही आते हैं जो पहले ही जग चुके हैं, बाकी को कुछ जगाने की जिम्मेदारी कौन लेगा? नहीं, आपको ये जो स्थिति है शहरों में दिख सकती है, लेकिन गाँव में हर आदमी इस टाइम जागा हुआ है। गांव में हर आदमी जागा हुआ है। नहीं, आप देखिए जो बच्चे ज़्यादा पढ़ लिख गए हैं उनका मोह विदेश की तरफ हो गया है। हमारे ही समाज के बच्चे हैं, लेकिन जो अभी सेमी अर्बन हैं और जो गांव से जुड़े हुए हैं, नहीं, वो आजकल बाबा साहब की जो विचार है उसको फैलाने में लगे हुए हैं।